हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे था। चिल्ड्रंस डे के लिए मुझे शायर लुधियानवी का एक नज्म याद आता है। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने इसे हिंदू या मुसलमान बनाया। छोटे बच्चे जो हैं उनको जो है हम बड़े ही आपस में बांटते हैं। बच्चे तो है भगवान का रूप है। तो उसी में उन्होंने कहा, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने इसे हिंदू या मुसलमान बनाया। तो उसके बड़े ही उसको बनाते हैं। तो चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में ये पंक्ति मुझे याद आया, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में ये हमारे छोटा सा नज्म हमारे मुख से। वैसे ये मोहम्मद रफ़ी ने धूल के फूल पिक्चर जो था 1959 में जो आया, 1959 में आया था, उसमें साहिर लुधियानवी जी ने ये नज्म गाया था। तो उसको मैंने आपको सुनाया। चिल्ड्रंस डे कल था 14 नवंबर को। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती के अवसर पर उसको बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो बाल दिवस में हमें बच्चों को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें उस पर जोर देना चाहिए। हम परिवार, समाज, सरकार सभी को बच्चों को मेंटली फिजिकली स्ट्रांग बनाने का जोर देना चाहिए। क्योंकि समाज में व्याप्त कुछ गंदगी, जैसे कि बाल तस्करी, बाल विवाह, यौन शोषण, बाल श्रम जैसी बुराइयां व्याप्त है। उससे बच्चों को कैसे बचाया जाए, उसके लिए सुनिश्चित करे परिवार, समाज और सरकार कि बच्चों का खेलने का उम्र होता है, बच्चों का पढ़ने का उम्र होता है, बच्चों को जो है बांटने का धर्म के आधार पर। मालिक ने सबको इंसान बनाया, जो शायर लुधियानवी जी का जो नज्म है, धूल के फूल में उनका नज्म था, मालिक ने सबको इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू मुसलमान बनाया। तो हम जो बांटते हैं वो सारी बुराइयां, वो सब बांटने के बजाय हमें उस समाज में जो व्याप्त गंदगी है उसको हटाने की जरूरत है। सभी बच्चे शिक्षित रहें और स्वस्थ रहें, उससे उसका मानसिक शारीरिक सोच बढ़ेगा और अच्छाई बुराई का फर्क वो समाज में जो है उसको समझेगा। उस पर किसी चीज को लादने की जरूरत नहीं है, या धर्म के ठेकेदार को धर्म के हिसाब से लादना, या किसी काम को बाल मजदूरी करवाना, या उसकी शादी करवा देना, या उसकी तस्करी करना, ये सब जो व्याप्त बुराइयां हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। सभी परिवार और सभी समाज में रहने वाले व्यक्ति से यही है कि आप अपने अपने बच्चों को स्ट्रांग फिजिकली मेंटली बनाएं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, और शिक्षित बनाएं, जिससे उनका उज्जवल भविष्य होगा और वो जो है अच्छी से अच्छी सोच सकते हैं। क्योंकि जो आज के जो बच्चे हैं वही हमारे देश का भविष्य है। हमारे देश का भविष्य उसी नन्हे बच्चों के हाथ में है। वो जैसा ग्रोथ होगा, जैसी उसकी मानसिक, शारीरिक और उनका ग्रोथ होगा, उसी तरह हमारा देश का भविष्य वैसा ही उज्जवल होगा। इसीलिए उसके पर जो है जबरदस्ती मत करें, जोर जुल्म जबरदस्ती नहीं करें। उसको कमाने के लिए माता पिता को अगर कम बच्चे रखें, लेकिन अगर ज़्यादा बच्चा रख के आप बच्चे को 12 साल 10 साल में आप मजदूरी में पंचर में लगा देते हैं,
या टायर में लगा देते हैं या किसी लेबर में लगा देते हैं, ईटा पत्थर तोड़ने में, या ईटा किसी भट्ठे पर लगा देते हैं। तो उससे बचें बच्चे को, क्योंकि बहुत सारे संस्थाएं जो है, बहुत सारे सरकारी संस्थाएं हैं जो कि फ्री में एजुकेशन दे रहा है, ड्रेस दे रहा है, खाना दे रहा है, उसमें बच्चों को भेजें। कम कष्ट कर लें, अपने हिसाब से थोड़ा कम कमाएं और उसी में अपना परिवार पालें। लेकिन बच्चों को बुक्स किताब भी मुहैया कराया जाता है सरकारी स्कूलों में, उसमें आप भेजें और बच्चे को शिक्षित बनाएं। वो उनका उज्जवल भविष्य, उस आपका जो भविष्य, जो आप जो मजदूरी कर रहे हैं, कल के डेट में बहुत सारा उदाहरण समाज में ऐसा मिलेगा कि आप देखिए जिसके बच्चे रिक्शा पुलर है, रिक्शा चलाने वाले, उसके बच्चे भी जज बन गए, उसके बच्चे भी IAS IPS बने, उसके बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बने हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। थोड़ा दिन का कष्ट है, आप अपने बच्चे को मजदूरी में, लेबर में नहीं लगाएं। आप बच्चों का जो कोई शोषण हो रहा है तो उसके समाज को भी ये दायित्व बनता है कि उसमें देखें तो उसके लिए आवाज़ उठाएं, उसके लिए पुलिस कंप्लेन करें कि इसका शोषण हो रहा है। क्योंकि सभी मिलके ही बुराइयों को सुधार सकता है। एक से नहीं टूटता है, गांठ बांधने से ही, गट्ठर होने से ही सारी बुराइयां, सब मिलके अगर किसी चीज को करेगा तो सब जगह ये बुराइयां अपने आप मिट जाएगा। तो जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं वो जो है, उससे जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को बचा के रखें और बच्चे को एजुकेशन दें, बच्चे जो कि उसका भविष्य उज्जवल बनाएं। क्योंकि उनकी बच्चों की मासूमियत, जिज्ञासा, ऊर्जा, उनका उत्साह सभी को कायम रहेगा और वही उत्साह कायम हमारे देश के उज्जवल भविष्य के लिए कारगर रहेगा। वही साइंटिस्ट बनेगा, वही डॉक्टर बन सकता है, वही देश विदेश में हमारे देश का नाम रोशन कर सकता है। हमारे देश का भविष्य ऐसे हाथों में दें जिसके हाथों में और जिसके मस्तिष्क में ऊर्जा रहे, ऊर्जावान रहे, जिज्ञासु रहे, उत्साह जिसमें रहे। तो इसी तरह सभी से रिक्वेस्ट है कि बाल मजदूरी नहीं कराएं, किसी भी तरह का समाज में शोषण देखें, बाल शोषण, तो उसके विरुद्ध आवाज उठाएं। तो इस तरह करके बाल दिवस के अवसर पर मैंने जो शायर लुधियानवी का एक नज्म पढ़ा, तो वो भी आप याद रखें कि बच्चों को सबसे पहले इंसान बनाएं, उनको सोचने दें, अपने ये है वो है, उसको डायरेक्शन नहीं दें, उसको सिर्फ एजुकेशन दें, सिर्फ शिक्षा दें, उसको पढ़ाएं लिखाएं। सोचने की शक्ति खुद ब खुद उसके मस्तिष्क में आएगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है अपने आप डेवलप हो जाएगा। अगर वो शिक्षित होगा तो उसकी सोच भी उज्जवल होगी। इसीलिए जो है शायर लुधियानवी का नज्म पक्का फिट बैठता है, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। बस इतना ही बाल दिवस के, चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य में मैं कल बना नहीं सकी क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी। आज मैं बना रही हूँ ये वीडियो, तो बस ये छोटा सा वीडियो बनाई हूँ। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैनल के दूसरे वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी, समाज के किसी चीज़ के लिए और या किसी चीज़ के लिए मिक्स मैं वीडियो बना रही हूँ, समाज में व्याप्त किसी बुराई के लिए या किसी और चीज़ का। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।